आपको नहीं लगा कि जो अपने पति को छोड़ सकती है वो हमारी कैसे हो सकती है? ये सब नहीं बुझाया था ना। अच्छा, प्यार में एकदम अंधे हो चुके थे। जी आप तो शादीशुदा लड़की का जीवन बर्बाद कर दिए, उससे मजा लेने के चक्कर में, गर्लफ्रेंड बनाने के चक्कर में, उससे प्यार का झांसा देने चले और वही आपको फंसा दिया और आज वो तीसरे के साथ भाग गई। तो ये सब नहीं जानते थे ना, हम तो तीसरा के पास चली जाएगी। वो बोले ये कोर्ट मैरिज कर लो, हम भी बोले चलो कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। अब हमको क्या पता है तो वो तीसरा चौथा कहीं चली जाएगी। आप शिकारी बनने चले थे और शिकार बन गए। शिकार बन गई। और आपको मालूम था कि वो लड़की शादीशुदा है, हाँ हमको मालूम था लड़की शादीशुदा है। फिर भी मजा लेने चले गए। आप उससे प्यार कर रहे थे कि नहीं उस टाइम पे, कि मजा ही ले रहे थे? नहीं नहीं, हम प्यार करने लगे उससे। अच्छा, आप भी प्यार करने लगे। हाँ। मतलब गए थे मजा लेने, लेकिन हो गया एक दूसरे को, दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। जी आप तो गए थे मजा लेने के चक्कर में और आप फंस गए। फंस गए। अभी फ्रेम में जिस लड़के को आप देख रहे हैं, ये एक लड़की से प्रेम करना चाहा, उससे मजा लेना चाहा। इनकी नीयत ये थी कि हम मजा लेंगे और मजा लेकर के गर्लफ्रेंड बनाएंगे और गर्लफ्रेंड बनाने के बाद उससे हम ब्रेकअप कर लेंगे और फिर हम किसी दूसरे के पास चले जाएंगे। लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा होता है। ये एक शादीशुदा लड़की से प्रेम करना चाहते हैं, उसको अपने जाल में फंसाना चाहते हैं, लेकिन वो लड़की इनको ही अपने जाल में फंसा लेती है और इनको ब्लैकमेल करती है कि यदि तुम हमसे शादी नहीं करोगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। बाद ये दोनों मिल करके कोर्ट मैरिज करते हैं, बलिया जिले में शादी करते हैं और शादी करने के 4 साल तक इनके साथ वो लड़की रहती है, संबंध बनाती है, पति पत्नी की तरीके से अपना जो घर संसार होता है वो चलाते हैं और एक संतान की भी प्राप्ति करते हैं, एक संतान भी इनको होता है। और उसके बाद 4 साल शादी होने के बाद इनकी पत्नी को किसी हो जाता है तीसरे व्यक्ति से प्यार और आज वो इनको छोड़ करके किसी तीसरे व्यक्ति के साथ भाग जाती है। आज इनका हाल बिल्कुल बेहाल है, ये बिल्कुल बेबस है। पत्नी की याद में रो रो कर इनका हाल बहुत ही बुरा हो चुका है। आखिर पूरा का पूरा मामला क्या है, हम इनसे जानने और समझने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? इंद्रदेव खरवार। तो क्या मामला है? आप अभी बता रहे थे कि आपको किसी शादीशुदा लड़की से प्यार हो जाता है, फिर आप उसको भगा लेते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। कैसे प्यार होता है, कैसे उनकी पहली शादी से आप कैसे उसको तुड़वाते हैं, क्या सारा मामला होता है, थोड़ा विस्तार से बताओ। साहब एक लड़का हमको नंबर दिया। अच्छा। ठीक, उसका मौसी और वहाँ पे है जाम बस नहीं, वहाँ से एक लड़का हमको नंबर दिया, बोल रहा है इस लड़की से बात करो, मजे लो। अच्छा। हाँ, उसके बाद से हम साहब उस लड़की का नंबर ले लिए, बात करने लगे। 1 महीना के बाद बोल रही है हम तुम्हारे साथ रहेंगे अब। अच्छा, ये बताइए आपका घर कहाँ है? बलिया जिले के मतलब किस थाना अंतर्गत में आपका? हमारा घर पड़ेगा साहब तारीबारा गांव, नगरा थाना है। मतलब बलिया जिले के नगरा थाने में आपका घर होता है और लड़की का घर रसड़ा में होगा। लड़की का रसारा घर है। अच्छा। जाम बस नहीं। तो आपके गांव का कोई लड़का आपको नंबर देता है कि इस लड़की का नंबर लो, इससे मजे लो, इसको गर्लफ्रेंड बनाओ और इसके साथ टाइम पास करो। जी। तो आप उस लड़की के साथ टाइम पास करना चाहते थे? नहीं नहीं, टाइम पास नहीं करना चाहते थे, उससे मतलब मजे लेना चाहते थे ना? मजे लेने के लिए यही होता है, बात करो। उसके बाद से हम साहब बात करते रह गए, उससे लड़की से एक बार भेंट भी नहीं हुआ था। अच्छा। हाँ, वो लड़की बुलाई, हम नहीं गए। अच्छा। 1 महीना कम से कम बात होने लगा। मिलने के लिए बुलाई थी? हाँ, मिलने के लिए बुलाई थी। और आपको मालूम था कि वो लड़की शादीशुदा है? हाँ, हमको मालूम था लड़की शादीशुदा है। फिर भी मजा लेने चले गए? खाली बात हो रहा था, मजे लेने के लिए नहीं गए। आखिर बात हो रहा था तो कहीं ना कहीं आप किसी के शादीशुदा जीवन से खिलवाड़ करना चाहते थे ना। गांव के लड़के ने बोला कि इस लड़की का नंबर है, इससे मजा ले लो, शादी कर लो, तो कहीं ना कहीं उसके शादीशुदा जीवन से आप खेले ना, खिलवाड़ किए ना। खिलवाड़ किए। तो उसके बाद से वो बोल रही है हम आएंगे तुम्हारे पास। तो मैंने बोला नहीं, हमारे पास मत आओ, तुम्हारा जहाँ शादी हुआ है वहीं पर रह जाओ। तो बोले नहीं नहीं आओगे हमारे पास, नहीं हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे, अतः हम मर जाएंगे। जहर खा लेंगे, फांसी लगा लेंगे, चाहे ट्रेन से कट जाएंगे। वो लड़की बोली? लड़की बोल रही थी। उस लड़की का क्या नाम है? उस लड़की का नाम है सलोनी। अच्छा। और शैलेश, 2 नाम है। ये कब की बात है जब आपको बोली कि हम जहर खा लेंगे, हम सुसाइड कर लेंगे, आपके प्यार में हम एकदम पागल हो चुके हैं? ये बात है 2021 की बात है। अच्छा। दिसंबर के दिन था। तो वो लड़की आपके प्यार में पागल हो चुकी थी, इसलिए मतलब कह रही थी कि हमसे शादी कर लो, हमको यहाँ से भगा के ले चलो। हाँ। अच्छा, आप उससे प्यार कर रहे थे कि नहीं उस टाइम पे, कि मजा ही ले रहे थे? नहीं नहीं, हम प्यार करने लगे उससे। अच्छा, आप भी प्यार करने लगे? हाँ। मतलब गए थे मजा लेने, लेकिन हो गया एक दूसरे को, दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। जी। अच्छा, उसके बाद? उसके बाद से वो अपने ससुराल से मोहब्बतपुर से निकल गई। अच्छा। रतनपुरा पार की, तब रात में भागी? हाँ, रात में भोर में 3 बजे निकल गई घर छोड़ के। बोले या फोन करके आ जाओ, हम फाटक पार कर दिए हैं। रेलवे क्रॉसिंग? हाँ, रेलवे क्रॉसिंग पार कर दिए हैं, तुम कहाँ पे हो? मैंने बोला हम घर पे हैं, सोए हैं अभी।
तुम कहाँ पे हो? तो वो बोल रही है हम घर से निकल गए हैं तुम्हारे चक्कर में। अब साहब हमारा मजबूरी हो गया। अब उसी रात को हम बात भी किए थे, कहीं बात हुई हो जाता, मर उड़ जाती तो हम भी फंस जाते हैं। गए हम उस लड़की को उठा लिए हैं अपने घर पे। अच्छा। बहुत समझाई, नहीं गई। अब उसके बाद से उसके ससुराल वाले आते हैं, बोले हैं चलो। तो फिर बोले हैं नहीं अब रुक जाओ, 10 हफ्ता दिन में हम आएंगे तो लेकर जाएंगे। अब वो लोग आए तो ये साफ मना कर दी। लड़की अपने ससुराल वालों को मना कर देती है कि हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, हम अब इनसे प्यार करते हैं, हम इन्हीं के साथ रहेंगे और अपना घर संसार बसाएंगे। हाँ, बोले अब इन्हीं के साथ रहेंगे, हम तुम लोग के साथ नहीं जाएंगे। अच्छा। अब साहब बलिया गए कोर्ट में, शादी कर ली है, कोर्ट का कागज भी है हमारे पास। तो आप उसको बोले नहीं कि पहले तुम अपने पहले पति को तलाक दे दो? तो मानता हूँ कि ठीक है, एडल्ट्री का कानून है, आप शादी कर सकते हैं, लेकिन आपका तो ये दायित्व तो होता था ना कि आपको कहना चाहिए था कि भाई तुम अपने पति को छोड़िए। और आपको नहीं लगा कि जो अपने पति को छोड़ सकती है वो हमारी कैसे हो सकती है? ये सब नहीं बुझाया था ना। अच्छा, प्यार में एकदम अंधे हो चुके थे। जी। कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि एक शादीशुदा लड़की का जीवन आपने खराब किया, और सबसे बड़ा नुकसान तो उस लड़के का हुआ। हाँ, हुआ ना नुकसान? बिल्कुल हुआ। तो आप तो गए थे मजा लेने के चक्कर में और आप फंस गए। फंस गए। अच्छा, आपने लड़की से ये नहीं कहा कि चलो पहले अपने पहले पति को तलाक दे दो, उसके बाद हम तुमसे शादी करेंगे? वो बोले हम नहीं जाएंगे वहाँ पे, एक बार भी नहीं जाएंगे, तलाक भी नहीं देंगे। अच्छा। तो मैंने बोला भाई इसे नहीं बैंड बाजा से तो हम ब्याह नहीं किए हैं, तुम्हारे दरवाजे भी नहीं गए हैं, चलो सीधे तुम कोर्ट में चलते हैं, शादी ब्याह कर लेंगे, कोई भी बात होगा तो नहीं फंसेंगे, तुम्हारा घर वाले भी दबा देंगे, केस भी करेंगे, तो हमारे साथ कागज है ना, कागज से हम लड़ लेंगे। अच्छा, ये बताओ करते क्या हो तुम? मजदूरी करते हैं। तो मजदूरी कर रहे हो और लड़की कहीं ना कहीं तुम्हारे अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो तुमसे कहीं गुना सुंदर है। तो मजदूरी करने वाले लड़के से उस लड़की को प्यार हो जाता है। सच्चा प्यार था उसको कि वो भी तुमसे कहीं ना कहीं मजा ले रही थी? नहीं नहीं, सच्चा प्यार था वो। सच्चा प्यार था। बिल्कुल। कभी लड़ाई झगड़ा होता था एक दूसरे से या कुछ होता था, ऐसा अनबन होती थी? नहीं नहीं, कभी नहीं होती। अच्छा, तो शादी 2021 में तुम लोग कोर्ट मैरिज कर लेते हो? मैरिज कर ली। अच्छा। अब ये एक बच्चा भी खराब हो गया, एक लड़का 1.5 साल का है हमारा। अच्छा, हाँ। मतलब शादी के 4 साल हो गए। 2025 में आपकी बीवी कब भागी आपको छोड़ करके? 2025 को भागी है साहब, 2 जून को। 2 जून। जी। तो उसका किसी के साथ अफेयर था, किसी के साथ नाजायज संबंध था क्या? जी। किसके साथ? एक नाम है मुन्ना कुमार है, उसका आईडी भी हमारे पास, फोटो भी है, रिकॉर्डिंग भी है। बोला है कुछ प्रूफ दो तभी हम छोड़ेंगे, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे उसको। आपकी पत्नी का, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपकी पत्नी का मुन्ना कुमार नाम के किसी व्यक्ति से नाजायज संबंध है, कब से नाजायज संबंध है? ये 1.5 साल हो गया। 1.5 साल से आपकी पत्नी का नाजायज संबंध था? जी। आपको पता नहीं लगा कि मेरी पत्नी के नाजायज संबंध किसी अन्य व्यक्ति के साथ है? हम उसको बार बार मना कर रहे थे, भाई फोन मत कर, ये वो फोन करता है, मोबाइल भी देता है। एक फोन फोड़ देंगे आज तो कल सुबह मिल जाएगा उसको मोबाइल, घर वाली को हमारे। अच्छा। हाँ। मतलब नाजायज संबंध कुछ इस प्रकार से थे कि आपकी पत्नी का जो प्रेमी था, अगर आप अपनी पत्नी का फोन फोड़ देते थे तो दूसरा फोन तुरंत सुबह सुबह आ जाता। हाँ, तुरंत आ जाएगा फोन। तो आप अपनी पत्नी से नहीं बोले कि जब तुम अपने पति को छोड़ के मेरे से प्यार की तो अब तुम तीसरे से क्यों प्यार कर बैठी हो? वो बोल रही थी हम बात कर रहे हैं, भुला गए हैं अब उसको, अब नहीं बात करेंगे। अच्छा। जनवरी में मोबाइल पकड़ लिए, तब से वो हमारी नज़र में सही से थी 6 महीने। उसके बाद से क्या बात हुआ क्या नहीं हुआ, 6 महीने से तो हम खुद कंटिन्यू काम कर रहे हैं, घर भी उतना, सुबह जाएंगे शाम को आएंगे, 6 महीने से काम पे रहे। और तो उसके बाद से वो सुबह 8 साढ़े 8 बजे निकल गई घर से। अच्छा, पत्नी से कुछ अनबन हुई थी, जैसे 2 जून को वो भागती है 2025 में, 2 जून को घर छोड़ के भाग जाती है, आप कहीं काम पे थे, तो उससे पहले रात में कुछ बात हुई थी, कुछ अनबन हुई थी, कुछ लड़ाई हुई थी, या आपकी पत्नी आपसे खुश नहीं रहती थी, ऐसा कुछ था? कुछ नहीं साहब, वो रात को झगड़ा भी नहीं हुआ है, कुछ बात भी नहीं हुआ था। आपसे खुश थी आपकी पत्नी? हाँ, हमसे खुश थी, खाना वाना खिया के हमको काम पे भेज दी, बोले ये सो जाओ, हम कपड़ा वपड़ा खींच के आते हैं। कहीं ना कहीं पछतावा होता है कि यार हम शादीशुदा लड़की को भगाए, किसी के जीवन से खिलवाड़ किए, किसी लड़के का हमने जीवन बर्बाद कर दिया, और आज उस लड़की का जीवन आपने बर्बाद किया, और कहीं ना कहीं आज आपका जीवन बर्बाद हो गया। वो ना अपने पत्नी की रही, ना आपकी रही, वो तीसरे की हो गई, और क्या गारंटी है कि वो तीसरे की भी हो जाएगी आपके मुताबिक? तो लगता है कि आपने अपना जीवन खुद के पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी। सही बात है, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारे हैं हम। कहीं ना कहीं प्यार करके गलती किए हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल एकदम। आप तो शादीशुदा लड़की का जीवन बर्बाद कर दिया, उससे मजा लेने के चक्कर में, गर्लफ्रेंड बनाने के चक्कर में उससे प्यार का झांसा देने चले, और वही आपको फंसा दिया, और आज वो तीसरे के साथ भाग गई।
तो ये सब नहीं जानते थे ना, हम तो तीसरा के पास चली जाएगी। वो बोले ये कोर्ट मैरिज कर लो, हम भी बोले चलो कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। अब हमको क्या पता है, तो वो तीसरा चौथा की चली जाएगी। आप शिकारी बनने चले थे और शिकार बन गए। शिकार बन गई खुद हम। तो अभी क्या कहेंगे, अगर आपकी पत्नी आपका वीडियो देख रही होगी तो उसको कुछ कहना चाहेंगे, कुछ मैसेज देना चाहेंगे? वो बस आ जाए घर पे, बातचीत करेंगे, ढंग से रहोगी तो रह जाओ घर पे, नहीं तो फिर तलाक दे दो। तो ऐसी पत्नी को फिर रखोगे यार, जो अपने पहले पति की नहीं हुई, तुम्हारी नहीं हुई, तीसरे के साथ चली गई, वो आएगी तो फिर रख लोगे? नहीं रखेंगे नहीं, बस यही कहेंगे हमको छुटकारा करवा दो, अकेले तुम जाओ, जहाँ मन करे वहाँ जाओ, बस थाना में कोर्ट में चलो, वहाँ पे लिखा पढ़ी करवाओ, ना तुमसे मतलब रहेगा ना मेरे से मतलब अच्छा, रहेगा। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? गुमशुदगी की जो रिपोर्ट आप लिखवाएं अपनी पत्नी की, अभी तक क्या पुलिस कह रही है? नगरा थाने की पुलिस क्या कह रही है? अभी तो कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। गए थे सुबह नगरा थाना पे आज, उस लड़का को फोन आया था, बात हुआ, बोल रहा है हमारा दोस्त यहाँ से सिवान से निकलेगा, आज 3 बजे शाम को हमारे पास आ जाएगी सलोनी। आपकी पत्नी? हाँ, हमारी पत्नी उसके पास 3 बजे चली जाएगी। अच्छा, हाँ, यही बोला था। देखिए पूरा का पूरा मामला आप लोग बखूबी समझ गए होंगे। ये गए थे मजा लेने के चक्कर में और सोचे थे कि हम शिकारी बन जाएंगे, शिकार कर लेंगे, लेकिन खुद शिकार बन बैठे और इनकी पत्नी इनका शिकार कर लेती है। अपने पहले पति को छोड़ करके इनसे शादी करती है और इनके साथ शादी करने तक 4 साल तक साथ में रहती है, एक बच्चा भी पैदा होता है और उसके बाद वो किसी तीसरे के साथ भाग जाती है। कहीं ना कहीं इनकी भी बहुत बड़ी गलती है। अगर आप किसी का घर उजाड़ेंगे तो बखूबी आपका भी घर उजड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी इस व्यक्ति के बारे में क्या कहना चाहेंगे, एक बार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसकी हरकतों के बारे में क्या ये गलत है या क्या ये सही है, आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी दर्शकों का सादर है।